हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 18 सितंबर। तो 18 सितंबर का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। उसी के साथ साथ अगर अपने चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो लिंक आपका एक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप रीजर पे के माध्यम से पे करके हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स अस अ लॉट। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन करते हैं तो फिर वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट जो नोट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। और सैटरडे में नहीं कर पाया था बिकॉज कुछ काम था मेरा, सो आई वाज नॉट एबल टू डू इट। एंड या और उसके बाद संडे और आज जो है वो मंडे है। फिर इस वीक तो बहुत सारी छुट्टियां हैं और अपकमिंग जो सैटरडे मतलब अपकमिंग जो मंथ एंड है वहाँ पे भी बहुत सारा छुट्टी है। सो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा दिन, मतलब अच्छे दिन आ रहे हैं। सो अगर आप जॉब करते हैं या कहीं पे भी कुछ काम करते हैं सो अच्छे दिन डेफिनेटली आ रहे हैं, मतलब छुट्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे दिन आ रहे हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कि ज़ेरोधा के निखिल कामत और नितिन कामत दो भाई हैं, कामत ब्रदर्स, और वो जो है आपका ईथर के कैप टेबल में जा सकते हैं। ईथर जो है आपका ईवी ईवी मेकर है, जो आपका मतलब टू व्हीलर का जो ईवी है वहाँ पे आपका हीरो ने भी आपका इन्वेस्ट किया हुआ है। सो आईटी सिंह ग्रीन शूट्स अमिड मैक्रो स्टॉर्म, सो बहुत अच्छी बात है। सिराज तो कल तो क्या ही गेम हुआ था। मैंने सोचा कि भाई मैं बाहर गया था थोड़ा, तो सोचा कि यार मतलब शाम को देखेंगे बैठ बैठ के, मतलब छः छः दस को मैच खत्म हो गया तो बहुत दुख हुआ मेरे को। मतलब क्या है, आई फील बैड फॉर श्रीलंका एज वेल एज फॉर पीपल हु मतलब प्रिपेयर करके रखा था कि संडे भाई मैच देखेंगे, बहुत मजा आएगा। चलो कोई बात नहीं। चलो सिप्ला का जो फैमिली है, हामिद फैमिली, जो अपना स्टेक सेल करना चाहते हैं तो उस जगह पे बहुत सारी कंपनी जो है वो उसमें काम करना चाहती है। रेड्डीज के साथ जो है रेड्डी था ना वो, हाँ रेड्डी मोस्ट प्रोबेबली था। वो भी उसको खरीदना चाहता है। टॉरेंट जो है वो बहुत ही प्रोएक्टिवली आपका यहाँ पे काम कर रहा है। बट हमें ये बहुत स्ट्रेंज देखने को नहीं मिल रहा है कि पीरामल, ये सारे जो बंदे हैं ये लोग काम नहीं कर रहे, क्योंकि पीरामल ने ऑलरेडी एक पीई के साथ टाई अप करके एक ब्रांड मतलब एक कंपनी लॉन्च की है, जिसके माध्यम से वो अभी एक्वायर करना शुरू करें, बहुत सारे लाइसेंसेस, बहुत सारे पैटर्न्स, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को परचेज करना शुरू करें। बट वहाँ पे उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि भाई हम जो है सिप्ला को लेना चाहते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे अगर टोरेंट फार्मा अगर सिप्ला के साथ मर्ज हो जाता है या सिप्ला को खरीद लेता है तो फिर वहाँ पे आपका मर्ज तो नहीं होगा बट खरीद लेता है तो मतलब कंट्रोलिंग स्टेक अगर ले लेता है तो फिर वहाँ पे इट विल बी द फोर्थ लार्जेस्ट, आई थिंक जो दिया हुआ था, फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ pharma manufacturing in India, which will make it, quite big. Mobilizing $7 billion for largest merger and acquisition deal in pharma space. Torrent Pharma looks to tie up with CVC Capital for funding Cipla by company eyeing 750 million to 2.5 billion dollar from 2.25 billion dollar from PE including Bain and 3.8 billion dollar from foreign banks. Brookfield tapped for 1.5 billion structured debt. सो यहाँ पे वो किस तरीके से इसको फंडिंग करेगा, एक है कि वो टाई अप करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम लोग जो है मिल बांट के करेंगे, और उसी के साथ साथ वो डेट भी लेना चाहते हैं, डेट के माध्यम से उसको परचेज करके बाद में जो कंपनी का प्रॉफिट है वो डिविडेंड के माध्यम से, जैसे आपका एक बहुत ही अच्छा स्टडी मैं आपको बताने वाला हूँ जो है वेदांता का। वेदांता में क्या हुआ था कि वेदांता में आपका जो ओनर है, ओनर का पहले होल्डिंग था मोस्ट ऑफली लेस देन 50%। ये एक बहुत ही अच्छा केस स्टडी है। 50% के नीचे था, पर वो बाकी स्टेक को परचेज करने के लिए उन्होंने, या स्टॉक को जो मतलब जो ओनरशिप है उसको स्टॉक मार्केट से खरीदने के लिए उन्होंने डेट से पैसा उठाया, उसी पैसे को मार्केट में लगाया, फिर आपका ओनरशिप जो है वो ले लिया। उसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट है उससे जो है खुद को डिविडेंड दे दिया, फिर जो डिविडेंड के माध्यम से जो इनकम हुआ था उसको फिर उसी से आपका डेट को पे बैक किया। सो यही चीज आपका हर जगह होता है। दिस इज नॉट इलीगल, दिस इज नॉट एट ऑल इलीगल, ये आप डेफिनेटली कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप इस कंपनी के स्टॉक ओनर है तो फिर आपको बहुत तगड़ा जो है वो डिविडेंड मिलने वाला है। सो दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि भाई पैसा उठाओ मार्केट से और फिर यहाँ पे हम लोग मर्जर एंड एक्विजिशन करेंगे, फिर मज्जे करेंगे मज्जे। सो टोरेंट इज ऑल्सो एंगेज विद ब्रुकफील्ड टू रेज 1 to 1.2 billion dollar in mezzanine debt as shared back promoter financing. Okay, Sudhir and Samir Mehta family owner this that's blah, blah, blah. Their plan is to create a non-disposable undertaking using shares and collateral for loans, and the NDO is different from a pledging share. Under NDO, an entity can sell the stock unlike pledging, which prevents the sales of share. सो बहुत अच्छा बात है। सो वेदांता की बात करें तो वेदांता पास में आ चुका है। वेदांता बोर्ड टू टेक कॉल ऑन एनसीडी ऑन थर्सडे। एनसीडी का मतलब होता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। सो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर का मतलब होता है कि जब भी आप डेट उठाते हैं, बट यहाँ पे मतलब स्टेक मतलब आपका जो शेयर है उसको गिरवी रख के आप पैसा उठाते हैं, बट यहाँ पे ये होता है कि कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में ये होता है कि अगर आप लोन को पे बैक नहीं कर पाते हैं तो फिर वो लोन जो है इट कन्वर्ट्स इनटू इक्विटी, यानी आप फिर कंपनी का जो शेयर है वो आपके पास आ जाता है। पर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स
एज यूजुअल इसका ऑपोजिट होता है, यानी अगर आपने डेट लिया है तो फिर वो अगर मच्योर करता है तो फिर वो कन्वर्ट नहीं होगा इनटू इक्विटी। सो वेदांता बोर्ड विल मीट ऑन September 21, क्योंकि बहुत सारे उसके डेट रीपेमेंट आ रहे हैं। कंसिडरिंग रेजिंग NCDs, द फ्रेश बॉन्ड इशू विल बी एम टू, वही चीज है कि लोन इन्होंने भयंकर तरीके से उठाया, उसको लोन पे बैक करने के लिए दूसरा लोन वो मार्केट से उठाएंगे या बॉन्ड के माध्यम से उठाएंगे। वेरी नाइस, ओ माय गॉड, सो स्वीट। ओके, फॉक्सकॉन एम्स टू डबल इंडिया इन्वेस्टमेंट, ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि एप्पल का यहाँ पे माल बना के वो बेच रहा है, तो पैसा डालेगा ही नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। टाटा चीफ जो है मेक्स प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स ग्रोथ अ प्रायोरिटी। सो डेफिनेटली अगर आपको पता नहीं है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा यहाँ पे फोकस करें, दे आर स्पेंडिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ जो टाटा का जो D2C ब्रांड है, यहाँ पे टिपिकली कोई सिंगल ब्रांड के बारे में बात नहीं करूंगा। टाटा जो है वो D2C यानी डायरेक्ट टू कस्टमर या B2C जिसको हम बोलते हैं, B2C और D2C जो है उस सेगमेंट पे ये लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पे वही चाहते हैं कि हम जो है टाटा ग्रुप, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी से कर सकता है, क्योंकि एक गाड़ी को बनाने के लिए स्टील भी इसके पास है, स्टील का उसका अपना कंपनी है, और फिर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बहुत सारे इसके पास, मतलब दे ऑलरेडी हैव द एसेट्स, बट उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना, मोनेटाइज करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो टाटा चीफ मेक्स प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स ग्रोथ अ प्रायोरिटी। सो यहाँ पे वही चाहते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में हमारा जो है ग्रोथ हो नहीं हो रहा है, और इसीलिए देखोगे कि कैरेटलिन ये सारी कंपनी जो है वो परचेज करें, और मेन टारगेट यही है कि वो डोमेस्टिक मतलब ग्लोबल मार्केट के साथ साथ डोमेस्टिक मार्केट में भी काम करना चाहते हैं। दैट्स वाई दे आर फंडिंग। ये जो टाटा न्यू ऐप है, कोई यूज करता है, कोई यूज नहीं करता है, मैंने तो आज तक सुना नहीं कोई यूज करता है इसको। सो यहाँ पे वही कर रहे हैं, वो इंटीग्रेट कर रहे हैं कि जैसे एयर एशिया हो गया, फ्रॉम बाइंग इलेक्ट्रॉनिक्स, बाइंग ग्रोसरीज टू बाइंग एयर टिकट्स, ये सारा चीज है वो इंटीग्रेट करना चाहते हैं अंडर वन ब्रांड, बिकॉज टाटा इज अ ब्रांड जिसके अंदर सब कुछ है, जिसके पास सब कुछ है, सारे रिसोर्सेस है। सो यही चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर कंसोलिडेटिंग एवरीथिंग। जैसे Amazon फ्लिपकार्ट में क्या है, Amazon फ्लिपकार्ट में ये है कि दे आर फ्लैट प्लेटफॉर्म्स, और प्लेटफॉर्म वाले बिजनेस में ये होता है कि वो अपना जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो डेवलप करते हैं, मतलब बेसिकली वो प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, बाकी जो वेंडर है वहाँ पे आते हैं, बायर जो है वहाँ पे आते हैं, एक दूसरे से सामान खरीदते हैं, फिर Amazon जो है अपना Amazon बेसिक्स उन्होंने तैयार कर लिया, फिर अपना जो है ब्रांड वो बेचते हैं। बट यहाँ पे आपका अगर सक्सेसफुल अगर आप तैयार करना चाहते हैं, सो जियो मार्ट भी वही कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो इस डोमेन में उन्होंने क्या करना है, दे आर गोइंग टू मेक देयर ओन स्टफ, वो अपना ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फिर वो डायरेक्टली जो है कस्टमर को सेल करेंगे। बीच में जो प्लेटफॉर्म है, जो दूसरे वेंडर को लेके आओ, ये सारी चीजें करेंगे, बट वो उतना उसको प्रेफर नहीं करते। दे वांट टू बी द प्रोड्यूसर एंड दे वांट टू डायरेक्टली सेल टू द कस्टमर। एंड ये जो पूरा प्रोसेस होता है फ्रॉम बाइंग, मतलब फ्रॉम प्रोड्यूसिंग टू सेलिंग, ये सारा जो चेन है उसको ये कंट्रोल करना चाहते हैं। सो डेफिनेटली ये सारी चीजें इनके पास है। और इन्होंने क्या देखने को मिला, ये लोग इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में बहुत तगड़ा ये लोग काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेटली करेंगे कुछ दिन बाद। क्रोम एंड क्लिक स्टेबलाइजेशन ऑन टाटा न्यू की फोकस नीड टू चेंज स्टार्टअप अप्रोच, से फलाना फलाना, आई ऑन लार्जर कंट्रीब्यूशन टू ओवरऑल GMV यानी ग्रॉस मार्केट वैल्यू फ्रॉम Tata brands. Super app new clocked a GMV of $1 billion last year. Tatas have invested $2 billion so far in the e-commerce venture. So very interesting stuff. He has mandated top leaders at the group digital arm to focus urgently on profitable growth as the unit prepares to revisit plans for external funding. और यहाँ पे टाटा न्यू को, जैसे टाटा स्काई हो गया, उसको इन्होंने IPO में डाला था, तो उसी तरीके से ये टाटा न्यू को भी वो क्या करेंगे, वो अभी एक स्टेबल जगह पे लेके आएंगे, कैश फ्लो को बेहतर बनाएंगे, फिर उसका IPO करेंगे, और फिर मतलब पब्लिक के पैसे से धंधा चलाएंगे। टाटा ये हमेशा यही करते हैं, दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग, और क्योंकि ब्रांड वैल्यू अच्छा है तो फिर लोग पैसा इसमें डालेंगे। और इसके पास ऑलरेडी वो टेक एबिलिटी है, TCS है, टाटा एलेक्सी है, तो टेक एबिलिटी भी इसका कोई टेंशन नहीं है, टेक एबिलिटी भी इनके पास है। तो ड्यूरिंग टू ये है द टाटा सेटअप। So Salt to Steel conglomerate has nearly halved the expenditure on marketing and customer acquisition at the e-commerce this financial year. It has been category stated that Big Basket and 1mg जो इन्होंने परचेज किया हुआ है can no longer continue to have startup approach. उनको अभी स्टार्टअप अप्रोच का मतलब क्या है? स्टार्टअप अप्रोच का मतलब है कि कस्टमर कहीं से भी लाओ, जितना भी पैसा खर्चा हो कस्टमर लेके आओ। बट ये जो है वो दिस इज नॉट अ वेरी बिजनेस, मतलब अपनी देसी अगर किसी मतलब गुज्जू भाषा में बोले कि ये सही बिजनेस नहीं है, ये साढ़ो छः नहीं, दिस इज नॉट साढ़ो छः, मतलब अगर आप गुजराती हैं तो साढ़ो छः नहीं है, दिस बिजनेस मॉडल इज नॉट साढ़ो छः। ठीक है, तो उस जगह पे आपको क्या करना है, यू हैव टू it is very clear now that new needs to grow, but the budget spending this year will be nearly half and the allocation will be made accordingly. So यहाँ पे वही कोशिश करेंगे जहाँ से पैसा आता है, जहाँ पे मुझे लगता है कि सस्ते में मेरे को कस्टमर एक्विजिशन मिल रहा है और जहाँ पे मेरा प्रॉफिट मार्जिन हाई है,
ठीक है, जो मेरे लिए वायबल है उसी पे मैं ज़्यादा फोकस करूंगा। जो वायबल नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है टिपिकली ब्रांड के हिसाब से वो सेल करते हैं, ठीक है। अगर आप ब्रांड तैयार करते हैं, टेक्स अबाउट बहुत सारा टाइम लगता है, 7 साल 8 साल लगता है, और वहाँ पे आपको कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पे एंड टू एंड ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, डेफिनेटली वो स्टोर फ्रंट से जो है वो बोलेंगे कि आप क्रोमा में आइए, क्रोमा में आइए और इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है वो चेक कीजिए। फिर वहाँ पे अगर जाएंगे तो फिर बोलेंगे कि हमारे ब्रांड का देख लो, हमारे ब्रांड का ये हीटर देख लो, हमारे ब्रांड का एसी देख लो, हमारे ब्रांड का फ्रिज देख लो, और फिर वहाँ से वो पुश करना शुरू करेंगे। सो डेफिनेटली दैट्स द रीजन वाई दे आर पुशिंग दैट क्रोमा ब्रांड। और फिर 1mg को भी वो पुश करेंगे कि अगर आपको मेडिसिन या कुछ हेल्थ केयर टाइप का कुछ चाहिए, अगर आपको हेल्थ कंसल्टेशन, क्योंकि फोर्टिस में भी आई थिंक टाटा के साथ कुछ टाइप है, टाटा के भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, सो डेफिनेटली दे विल बी इंटीग्रेटिंग द होल थिंग ऑल टुगेदर। सो यहाँ पे बॉटम लाइन ये है कि इतने सारे एसेट्स हैं टाटा के पास, इतने सारे बिजनेसेस में ये इन्वॉल्व है कि इनको इंटीग्रेट करना इट विल बी अ वेरी बिग टास्क। और यहाँ पे वही कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐप के माध्यम से ये सारी चीजों को अगर इंटीग्रेट कर पाते हैं, सो इट विल बिकम अ सुपर ऐप, और बाकी जो वेंडर्स हैं, बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर इतना डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है $500 मिलियन का जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया कि पैसा देंगे वो वहाँ पे। सो टाटा स्टील्स न्यू इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस एट पोर्ट टैलबोट विल सेल $150 per ton of steel, boosting operating profits। और कौशिक चैटर्जी, नाइस टू सी अ बॉन्ग देयर, और उन्होंने बताया है, जो CFO और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है टाटा स्टील के। सो उसी देश का पैसा लेके उसी देश में लगाएंगे, क्योंकि स्टील प्लांट में सबसे ज्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट होता है, और यहाँ पे इलेक्शन आने वाले हैं आपका यूके में। सो इट विल बी अ वेरी बर्निंग इशू, क्योंकि कोई भी अगर आपका प्लांट बंद हो जाता है, JLR का प्लांट बंद हो जाता है, कोई भी प्लांट बंद हो जाता है, सो फिर वहाँ पे बहुत ज्यादा इशू हो जाएगा, पॉलिटिक्स में वो अफेक्ट करेगा। तो कैश ज्वेलरी, कीप मिसिंग स्पाउस, लवर, चीटिंग, इंपॉर्टेंट पेपर्स, आइडिया स्टोलन, बैकस्टैबर, फाइंड बैकस्टैबर। अगर आपको पीठ में छुरा मारने वाले उनको ढूंढना है तो फिर इनके साथ बात कीजिए, आपको बता देंगे कौन आपकी पीठ में छुरा मारे। लोकल म्यूचुअल फंड गो बिग ऑन इक्विटी, तो यहाँ पे वो इन्वेस्ट करें। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड आर रेजिंग बेट्स ऑन इक्विटीज एज फास्ट पेस as the market scales, फलाना। Local fund invested 25,000 crore through secondary market in August, highest in 15 months. This local funds investing more than 25,000 crore in a month only has happened 5 times before investment, फलाना। So yeah, so इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अभी जो गोरा है वो पैसा निकाल रहा है। समझते, मतलब बात समझ रहे हैं ना? मार्केट वोलेटाइल तो डेफिनेटली है, बट यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि गोरा जो है निकल रहा है आस्ते आस्ते, गोरे ने मार्केट को उठा दिया, अभी गोरा जो है आस्ते आस्ते निकल रहा है। और जैसे मैंने बताया कि 2024 तक जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता है, तब तक जो है मार्केट को रोक के रखना पड़ेगा, मार्केट को जो है वो होल्ड करके रखना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ मतलब नॉट ओनली पॉलिटिकल रीजन बट फॉर अ ग्लोबल परसेप्शन अगर हम देखें। क्योंकि अगर दिसंबर तो ये जो होल्ड है वो रहेगा दिसंबर तक, मे बी 2000 मतलब 20,100, 20,200, 20,200, 300 तो नहीं जाने का बहुत ही रेयर चांस है। 2,200 या 2,250 तक जो है वो चलेगा, और फिर वो नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, मतलब वही 19,500, 20,200 इसके बीच में घूमता रहेगा। सो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो गोरा अभी बेचना शुरू कर रहा है, और यहाँ पे वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। मैं मोटा बात कर रहा हूँ, रिटेल इन्वेस्टर को ऐसा उतना स्पेस नहीं मिलेगा, बट इंडस्ट्री स्पेसिफिक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, सो डेफिनेटली देयर विल बी शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, दिस इज द स्ट्रेटजी दैट आई एम फॉलोइंग, कि मैं अभी लॉन्ग टर्म में आई एम नॉट बाइंग एनी स्टॉक्स, आई विल नॉट बाई एनी स्टॉक्स, क्योंकि मार्केट जो है मुझे पता है कि मतलब जो भी मेरा स्टडी है, जो भी है, इट्स नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट मनी राइट नाउ, मतलब कोई भी एक इंडिविजुअल स्टॉक में। बट इसका मतलब है कि मैंने इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया? नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट बंद नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इंडेक्स फंड में पैसा डाल रहा हूँ, इंडेक्स फंड और कुछ स्पेसिफिक फंड्स है, जैसे फार्मा हो गया, फिर IT हो गया, कुछ फंड्स है। अगर आप चाहते हैं मुझे बताइएगा तो आई विल डू अ स्टडी, बिकॉज यहाँ पे अभी जो सुना है मैंने कि यहाँ पे यूट्यूब में अगर मैं वीडियो डालता हूँ कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये है, वो है, तो फिर मुझे सेबी जो है डंडा मारेगा या मेरे को फाइन लगाएगा। सो क्या फाइन देना यार भाई, मतलब नोबेल काम कर रहे हैं उसके लिए भी अगर आप पीछे पड़ते हो तो क्या ही बताएं। सो इसलिए ये चीज़ है। डेफिनेटली मैं इंडेक्स फंड में कंटिन्यूसली मैं SIP कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग लमसम अभी नहीं करना है। जो भी करना है SIP करना है। और फिर फार्मा, IT, कुछ स्पेसिफिक्स जो इंडस्ट्रीज है, मेटल इंडस्ट्रीज है, नॉट माइनिंग, मेटल इंडस्ट्री है, कुछ स्पेसिफिक मेटल इंडस्ट्री है, वहाँ पे इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। और वहाँ पे उससे आपको ये देखने को मिलेगा तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली मतलब आपका इन्वेस्टमेंट साइकिल बंद नहीं होना चाहिए। SIP करो, लमसम करो, बट SIP आपको बंद अभी होना ही नहीं चाहिए, SIP आपको करते रहना पड़ेगा।
और उसी के साथ साथ अगर आप इनकम जनरेट करना चाहते हैं, सो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट इज ओपनिंग अप, जहाँ पे आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि मैंने टोटल अडानी टोटल में डाला था, और फिर आपका स्पाइसजेट में डाला था। स्पाइसजेट में मेरा 20% रिटर्न आ गया था, वो स्पाइक हुआ था, फिर उसके बाद मैंने उसको डंप कर दिया, मैं निकल गया, मेरा 19% 20% रिटर्न आ गया, मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और अभी जो है अडानी टोटल मेरा नियर अबाउट 3% लॉस में चल रहा है। सो मैं अभी तक मैं इसको एग्जिट कर देना चाहता था, बट बीच में क्योंकि वो मतलब आई गॉट सिक एंड एवरीथिंग एंड स्टिल आई एम रिकवरिंग। सो उस जगह पे मेरे पास अभी टाइम नहीं हो रहा है कि बैठ के मैं उसको स्टडी करूँ, क्योंकि मेरे बाकी जो काम है उसमें भी मुझे टाइम देना पड़ता है। सो बहुत सारी चीज़ हो रहा है, रिकवरी कर रहा हूँ, सो आई एम नॉट कंप्लीटली 100% एक्टिव, जो मतलब थकान होता है। सो आई हैव टू गेट रेड ऑफ इट एनीवे। सो ये सारी चीज़ें हैं। सो इक्विटी पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक फंड ये जो है ग्रो कर रहा है। और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के पास पैसा भी आ रहा है, क्योंकि लोग पैसा डाल रहे हैं, एसआईपी में पैसा डाल रहे हैं, लमसम तो अभी कोई नहीं कर रहा है, तो एसआईपी के माध्यम से, इंडेक्स फंड के माध्यम से सब जो है पैसा डाल रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो गोरा जो बेचना शुरू कर रहा है, तो उसको देसी इन्वेस्टर आपके पैसे को लेके वो उसको पुश कर रहा है और उसको होल्ड करके रखा है कि नहीं भाई मार्केट जो है स्टेबल है, और वहां पे आपको अच्छा जो है देखने को मिल रहा है कि 2% 3% 4% 5% का आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। इवन इन म्यूचुअल फंड अगर आपने 5 महीने मतलब अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डालना शुरू किया है, अगर आपने इंडेक्स फंड में पैसा डालना शुरू किया, अगर आपने इंडेक्स फंड में पैसा डालना शुरू किया, तो वहाँ पे आप देखोगे कि भैया बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। बट ये कितना दिन चलेगा, जैसे मैंने बताया कि दिसंबर तक तो ये कंफर्म है कि ये चलेगा, ठीक है। बट दिसंबर के बाद इलेक्शन साइकिल शुरू हो जाएगा, मतलब वो ज़्यादा एक्टिवली शुरू हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे जो है क्योंकि सेंटिमेंट बेस्ड जो है वो स्टॉक मार्केट काम करता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो परफॉर्मेंस है कौन से पॉलिटिकल पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा है, किस तरीके का परफॉर्मेंस है। क्योंकि अगर हम पॉलिटिक्स प्लेज अ वेरी बिग रोल। सो यहाँ पे हमने देखा था कि बीजेपी और जो मतलब इंडी अलायंस है और आपका एनडीए अलायंस है, दोनों के बीच में कौन सा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे बाद में जाके आपको देखने को मिलेगा कुछ स्टेट इलेक्शंस हैं, कुछ आपका जो लोकसभा का इलेक्शन है, वहाँ पे जो प्रिपरेशन देखने के बाद हमें पता चलेगा कि किस तरीके से मूव करें। क्योंकि इंडिया अलायंस उनका जो ऑब्जेक्टिव है या उनके जो रिसेंट स्टेटमेंट्स हैं, दैट हैज़ बिकम वेरी वेरी मतलब आपको पता ही है पॉजिटिव या नेगेटिव है। उससे जो है कोई भी गोरा या कोई भी बाहर से जो इन्वेस्ट करेगा, तो वो देखिएगा कि अगर अगर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अगर शुरू हो जाता है, या यहाँ पे धर्म को लेके या सिविलाइजेशन को लेके या रिलीजन को लेके या लैंग्वेज को लेके अगर मतलब यहाँ पे डिस्प्यूट अगर किया जाता है, कौन जात हो, ये इस टाइप का अगर जो है प्रमोट किया जाता है, तो फिर उसमें आपका सोशल इंस्टेबिलिटी जो है वो ग्रो करेगा। और सोशल इंस्टेबिलिटी जैसे आप देख पा रहे हैं कि अगर होता है, तो फिर मणिपुर जैसे हालत अगर जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे आप 3 घंटे के अंदर देश में कहीं पे भी राइट लगा सकते हो। दिल्ली हो गया द कैपिटल सिटी, वहाँ पे भी अगर राइट होता है आज के दिन में, अगर कैपिटल सिटी में राइट होता है, सो इंडिया में विद इन 3 आवर्स यू कैन स्टार्ट अ राइट वेरी इजिली। मतलब एक वीडियो पोस्ट कर दो, एक कुछ वायरल पोस्ट कर दो, समथिंग दंगा शुरू हो जाएगा। सो इतना वोलेटाइल जब सिचुएशन होता है, तो वहाँ पे टिपिकली कोई भी बिजनेस ओनर, मतलब कोई आदमी रहना नहीं चाहता, तो कोई बिजनेस ओनर क्यों अपना पैसा डालेगा। सो इसके वजह से क्या है कि आपका जो कंट्री का जो आउटलुक होता है, इसलिए फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को आप चेक कर लो, वहाँ पे आपका टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसका जो होल्ड है दैट इज वेरी स्ट्रांग। एंड वो खैबर पख्तूनवा जो आपका अगर पता नहीं है, सो खैबर पख्तूनवा इज मोर लाइक हिली एरियाज ऑफ, एंड वो कभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं आया था। जब गोरे थे यहाँ पे, यानी जो ब्रिटानिया, जो पाकिस्तान लोग ब्रिटेन को ब्रिटानिया बोलते हैं, ब्रिटानिया। सो ब्रिटानिया वाले जब थे यहाँ पे, सो तभी उन्होंने खैबर पख्तूनवा में जो पठान है या पख्तून है, उनको कभी भी वो कंट्रोल नहीं कर पाए। और वहाँ उस एरिया को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। और उसी जगह पे टीटीपी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और पकड़ पकड़ के मतलब ठोक रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी को। बहुत ही खराब हालत है और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में आपका पेट्रोल का कॉस्ट मोर देन 350 रुपीज़, आई थिंक 300 या 350 रुपीज़ है, मतलब पीकेआर जिसको बोलते हैं, नॉट इंडियन रुपीज़, पीकेआर है। उसका पीकेआर का वैल्यू पहले 1 रुपये, 1 इंडियन रुपी पहले 50 पैसा पाकिस्तानी हुआ करता था। अभी बहुत ही खराब हालत है, आई थिंक 20 पैसा ऐसा कुछ हो गया, इतना डिप्रिशिएट हो गया। सो आपका डिप्रिशिएशन हो रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। फिर वहाँ पे पाकिस्तानी आप वीडियो देखते हैं ना, वो बोलते हैं कि इंडिया ही बहुत अच्छा है, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं यहाँ, इंडिया की माइनॉरिटी है, वो बहुत ज़्यादा खुश है, उनको एटलीस्ट 200 रुपये में मुर्गा मिल रहा है, और फिर खाने को सामान है, मतलब आपका मतलब लाइफ इज़ गुड, इन्फ्लेशन इज़ क्वाइट लो कम्पेयर टू पाकिस्तान। इवन बांग्लादेश में भी अगर देखें तो वही चीज़ आपको देखने को मिला। तो वहाँ पे सोशल कॉन्फ्लिक्ट जब भी शुरू हो जाता है, तो इसलिए आप देखोगे सुजुकी या सुजुकी या होंडा का जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग एज असेंबली होता है, बाइक का असेंबली होता है, वो उन्होंने बंद कर देना है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हैज गॉन अप।
वहाँ पे इंपोर्ट का बहुत दिक्कत हो रहा है, फॉरेक्स एक्सचेंज नहीं है देश के पास, और वो जो है आपको वर्ल्ड बैंक या IMF से जो है कर्जा ले लेके जो है सर्वाइव कर रहे हैं। वो कंट्री डिफॉल्ट नहीं होगा बिकॉज इट इज बैक्ड बाय अ लॉट ऑफ कंट्रीज, तो वो डिफॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि डिफॉल्ट होगा ही तो वहाँ पे सिविल वॉर शुरू हो जाएंगे, और सिविल वॉर होगा तो वो इंडिया में आएगा। और जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान को देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड दैट जो पाकिस्तान का अगर डिवीजन होता है, अगर आपको पता नहीं है, सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब और कीपी, ये 4 पार्ट होना चाहिए। हाँ, ये 4 पार्ट ही मोस्ट प्रोबेबली होना बलोचिस्तान में आपका एक मिलिटेंट एक्टिविटी चल रहा है, सिंध में भी आपका जो है वहाँ पे सिंध जो कराची सिंध जो है वो भी चाहते हैं कि अलग हो जाए। पंजाब का डोमिनेंस सबसे ज़्यादा है आपका, इसलिए आप देखोगे जितने भी प्राइम मिनिस्टर है टिपिकली आपके पंजाबी होते हैं, पंजाबी एज इन पंजाब प्रोविंस से होते हैं, जैसे नवाज शरीफ हो गया, ही इज फ्रॉम पंजाब प्रोविंस, ठीक है। जितने भी सारे आपके जो बड़े बिजनेस ओनर्स हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, जो पावर सेंटर है यानी जो देश को चलाते हैं, दे ऑल कम फ्रॉम पावर पंजाब, ठीक है, पाकिस्तानी पंजाब। सो Imran Khan is someone who is not from Punjab, and he calls himself Pathan, और पठान का भी जो है जो KP में बहुत अच्छा तगड़ा होल्ड है। सो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आपको पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता, जियो पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता, सो उसका जो जियोग्राफी है दैट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। सो बॉटम लाइन यहाँ पे ये है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पैसा डालते हैं तो SIP में आस्ते आस्ते करके डालो, स्विंग ट्रेड करो, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म में पैसा कमाओ, और लॉन्ग टर्म के लिए SIP, दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट आई एम फॉलोइंग, ठीक है। चलो, व्हाट टू डू इफ यू हैव 20 लाख टू इन्वेस्ट राइट नाउ। सो यहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पे वो इन्वेस्ट करेंगे। सो इक्विटी में आपका फ्लेक्सी कैप फंड में 2 लाख फिक्स डिपॉजिट, इसलिए वही मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत ही कंजर्वेटिव है, सबको आपको बोलेंगे कंजर्वेटिव आपको होकर चलना है। FD में ये लो, क्योंकि फिक्स रिटर्न है, कभी भी पैसे निकाल सकते हो, तो FD में 10 लाख रुपए यानी 50% एलोकेशन वहाँ पे होगा। गोल्ड में 4 लाख रुपए, सो नियर अबाउट 5%, 50% एंड 4 लाख कितना होता है, 20%, 25% जो भी है, 20% है, 5 से करेंगे तो 20 होगा। सो 20% यानी 70% आपका गोल्ड में, यानी सेफ आपको खेलना है, और यहाँ पे रिमेनिंग 30% लेके जो है आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, किसमें, उसमें भी म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप में आप डाल रहे हो, और बैलेंस एडवांटेज फंड, ये कंजर्वेटिव के लिए है। मॉडरेट कंजर्वेटिव में क्या कर रहे हैं, गोल्ड में तो यहाँ पे पैसा डाल रहे हैं, SGB बहुत सारे लॉन्च हुए हैं, SGB में आप डाल सकते हैं, बट आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इन SGB, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि SGB ठीक है, बट वहाँ पे जो रिटर्न है वो मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कम है। सो इसलिए मैं गोल्ड आइदर मैं फिजिकली परचेज करता हूँ, ऐसा नहीं कि भाई मेरे घर में कोई टाका वाका मत डालना भाई, कुछ घर में कोई सोना वोना नहीं रखता मैं। सो यही चीज़ है कि फिजिकली गोल्ड लेके आप कभी उसको, क्योंकि यहाँ पे जिससे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट ये कि SGB जब भी आप करते हैं तो आपके पास फिजिकल गोल्ड नहीं होता, बट क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी है, कभी भी आपको पैसा चाहिए होता है, जैसे अगर आप गोल्ड में कन्वर्ट करके रखते हैं, सिल्वर में कन्वर्ट करके रखते हैं, तो उसको इमीडिएटली आप जाके लिक्विडेट कर सकते हैं। और बाकी FD या म्यूचुअल फंड वो तो रहते ही है, वो तो आपका डीमैट अकाउंट में या आपके मतलब दैट इज समथिंग जो आप टच नहीं कर सकते। बट गोल्ड क्या है कि अगर कुछ हो गया, घर में आग लग गया, कुछ हो गया, तो आप उसको जाके इमीडिएटली जाके लिक्विडेट कर सकते हैं। कोई बीमार हो गया तो हॉस्पिटल में जाके बोल दिया भाई ये सोने का 2 बिस्किट है, वो रख ले, तू मेरा पेशेंट का तो ट्रीटमेंट करवा के दे। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। FD वहाँ पे वो कर रहे हैं, और अगर आप 3 साल का करते हैं तो ये सारी चीजें देखने को मिल रहा है। पोस्ट ऑफिस सबसे ज्यादा जो है आपका पैसा देता है, अगर आपको पता नहीं डेफिनेटली आप जाके चेक कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बहुत ही कम रेट पे जो है आपका लोन देता है। सो अगर आपको लोन चाहिए, आपको FD करना है, तो ये सारी चीजें आप उसमें ध्यान रख सकते हैं। और अगर आप फीमेल है, सो वहाँ पे आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर सीनियर सिटीजन है तो फिर आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। बट जिस कंपनी में आप पैसा डाल रहे हैं, FD में पैसा डाल रहे हैं, चिट फंड में पैसा मत डालिएगा, पैसा डूब जाएगा। सो क्या निफ्टी को हिट 2000 मतलब 20,600 टच कर सकता है, या 20,400 टच कर सकता है। सो अगेन जैसे मैंने बताया कि दीज आर ऑल एंटिसिपेशन, क्योंकि अभी जो है न्यू हाइज में जा रहा है, वो न्यू हाइज है, उसका वो लेवल किसी को पता नहीं कि कहाँ पे जाके वो रुकेगा, या उसका रेजिस्टेंस उसको कहाँ पे देखने को मिलेगा। बट एज सच, क्योंकि अगर पूरे इंडेक्स को अगर आप मूव करना चाहते हैं, आपको हैवी बाइंग करना पड़ेगा, तो म्यूचुअल फंड जो है वो उनका लिमिटेड रिसोर्सेस है, वो आप ही का पैसा लगाएंगे मार्केट में। उनके पास कैश मतलब कैश जो होता है, कैश क्या बोलूँ, कैश डिपॉजिट अगर हम कहें, या कैश अवेलेबल जो कैश होता है, वो टिपिकली वो उतना रखते नहीं, 5 से 6%, 10% रखते हैं। सो उसको भी अगर डिप्लॉय करते हैं परचेज करने के लिए, मार्केट को स्टेबल रखने के लिए, सो बहुत कुछ हो सकता है, अंदर ही अंदर बहुत कुछ होता है इनका। हर एक इंडस्ट्री का कार्टेल होता है, स्टॉक मार्केट में भी कार्टेल है, हमें पता नहीं है, दिखता नहीं है, लीगल नहीं है, बट कार्टेल है। तो वो पूरे मार्केट को मूव करता है, वो पूरे मार्केट को मैनिपुलेट करता है। हमारा काम होता है कि ये सारे मूवमेंट को देखना, और फिर यहाँ पे जब भी बताया जा रहा है कि 20,600, 20,400, तो जब भी आपको ऐसे टाइप के न्यूज दिखते हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जब भी बोल रहे कि इतना ग्रो करने वाला है 400 पॉइंट, 500 पॉइंट इस पॉइंट ऑफ टाइम से, सो
इस जगह पे आपको उसका रिवर्स सोच के रखना पड़ेगा कि भाई अगर 19,500 हो गया, 19,200 हो गया, तो फिर मैं क्या करूंगा। वो करेक्शन जब होने वाला है 18,000 टच कर गया, तो इतना करेक्शन होगा तो फिर मैं क्या करूंगा। इसलिए आपको कैश जो है वो प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, तब आपको लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वहां पे पैसा डालिए। तो वो वही मैंने किया था, एक स्टॉक मैंने पैसा डाला, ठीक है। स्टॉक जो है बहुत ही तगड़ा गिरा था, उतना भी ज्यादा गिरा नहीं था, गिरा था। फिर मैंने उसमें देखा कि भाई इसका लॉन्ग टर्म विजन जो है अच्छा है, लॉन्ग टर्म ये इंडस्ट्री ग्रो करेगा, ये कंपनी भी ग्रो करेगा, इसका फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है। पैसा डाला उसमें, अभी मेरा 260% उसमें मेरे को मिला है रिटर्न। गैस कंपनी है, ठीक है। कौन सा कंपनी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, गेस कीजिए कौन सा कंपनी है, ठीक है। लास्ट 2 साल के अंदर उसने मेरे को 260% रिटर्न मार के दिया है। सो वही चीज होता है ना कि कभी लक का बाद, मतलब वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो लक है कि 260% मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 26% देगा, 50% देगा, एटलीस्ट 30% तो दे देगा मेरा। 30% इज माई बेयर मिनिमम। हर साल मेरे को 15% रिटर्न चाहिए हर एक कंपनी से, मतलब लॉन्ग टर्म में अगर मैं देखूँ। सो वो अगर मेरे को देता है मेरी यहाँ पे, सो इट इज अ वेरी गुड थिंग। धनलक्ष्मी के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो कंपनी छोड़ के चले गए, एंड वेरी नाइस, ग्रेट सक्सेस। और हमारे प्रधानमंत्री को बर्थडे की शुभकामनाएं। स्टिल मतलब आप इतना हार्ड वर्क करते हैं, मतलब नॉट आई एम नॉट अ मोदी फैन और एनीथिंग, बट बीजेपी फैन तो नहीं हूँ, बट द वे दैट ही वर्क सो हार्ड। मैं बीमार बैठा हुआ था, ये दिन में घूम रहे हैं, तो उधर जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, इतना कुछ स्पीच दे रहे हैं। सो मैं खुद वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, आधा घंटा बकबक करता हूँ या 40 मिनट बकबक करता हूँ, गला बैठ जाता है मेरा, एंड ही कंटिन्यूसली डज इट एट द एज ऑफ 73। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी अमेजिंग, एंड विश यू हैप्पी बर्थडे सर। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, हेल्दी रहिए सर। So Eldeco acquires 8.5 acres in Gurgaon for 165 crore. 8.5 acres for 160 crore बहुत ही सस्ता है यार। Realty company to invest 400 crore more to develop a 850 square foot residential project. सर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट गुड़गांव में, सही है, रिस्की है, बहुत बहुत रिस्की है। Experts warn of subdued nominal growth, बहुत अच्छी बात है। See the growth at least point percentage, फलाना फलाना, says to become 5 trillion economy must be pushed by another year। बहुत अच्छी बात है, बट जिस तरीके से हमारा कंजम्पशन हो रहा है, सो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना, तो आई डोंट थिंक इट विल बी अ वेरी बिग डील। और जिस तरीके से जो एवरेज पॉपुलेशन है वो नियर अबाउट 32-33 है, 32 है मोस्ट प्रोबेबली। सो उसका कंजम्पशन जो है वो कंजम्पशन का वैल्यू जो है वो बहुत बढ़ेगा। घर खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, फिर आपका म्यूचुअल फंड में पैसा डालेगा, गोल्ड खरीदेगा, गोल्ड चेन, ये सारी चीज, मतलब गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, ज्वेलरी में इन्वेस्ट करेंगे, शादी में इन्वेस्ट करेंगे। सो इकोनॉमिक कंजम्पशन जो है डेफिनेटली वो ग्रो करने वाला है, ट्रैवल लोग ज्यादा करेंगे। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। यूएस फेड टू पॉज रेट हाइक्स, तो ये मतलब आपका मार्केट में अच्छा चीज लेके आएगा, बट अगर वो रेट हाइक करते हैं तो फिर से आपका जो है डॉलर जो है नीचे गिरेगा, एनर्जी प्राइसेस विल गो अप। द वर्ल्ड इज स्ट्रगलिंग टू मेक इनफ डीजल, बहुत अच्छी बात है। तो जेरोदा जो है पर्सनल कैपेसिटी, आई थिंक पर्सनल कैपेसिटी में क्या है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, या कंपनी के पैसे जो सरप्लस इनका इनकम है उसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि जेरोदा डिफिनेटली आस्ते आस्ते अपना म्यूचुअल फंड या एएमसी लॉन्च करेंगे, और एएमसी के माध्यम से दे विल बी अमासिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ बॉस। एएमसी लॉन्च कर दिया ना, इतना पैसा उठाएंगे ना, क्योंकि जेरोदा ऑलरेडी ब्रांड बन चुका है। तो बहुत ही अच्छा चीज है, वो हमें देखना पड़ेगा। सो मार्क क्यूबन जो है ही लूजेस 870,000 $870,000 इन क्रिप्टो स्कैम। आई डोंट थिंक इट विल मैटर टू हिम मच, इतना मतलब फॉर हिम इट्स आई थिंक कमी है। डेटा सेंटर एंड डेटा सेंटर, भाई इंडिया में डेटा सेंटर, डेटा सेंटर। टीचर्स का जो दारू है या टीचर्स ब्रांड विस्की है, उसका सेल्स तो बड़ा है, पर लॉस बढ़ा है। लॉस क्यों हो रहा है, लॉस कैसे होता है भाई। सही है। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। 28 मिनट का वीडियो बन चुका है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था मैंने कवर कर दिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कल मिलते हैं आपके साथ, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। कोई भी क्वेश्चन, कोई कमेंट सेक्शन बताइए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, बाय बाय।